हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएसयू प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। भारत में एक काफी ज्वलंत मुद्दा है भाई कि पीएसयू प्राइवेटाइज हो रहे हैं, सरकारी कंपनियां बिक रही है और इस पे डिपेंडेंट बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं हु आर एस्पायरिंग टू बी अ ऑफिसर इन पीएसयू, जो कि गेट के थ्रू अंडरटेकिंग लेते हैं और बहुत सारे इनटेक्स होते हैं वाया गेट एंड नॉन गेट एग्जामिनेशन। इनफैक्ट आईआईटी से भी जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं दे ऑल्सो अस्पायर टू वर्क इन पब्लिक सेक्टर्स। ओके, और इनफैक्ट आईआईटीज में तो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करने भी जाती हैं पब्लिक सेक्टर कंपनियां। तो इनका जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आर्टिकल्स देखने को मिलते होंगे कि भाई आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में बिग डिबेट्स हो रही हैं इसके ऊपर। ठीक है, बड़े बड़े पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता इस पे बात कर रहे हैं और इसका भारत पे इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होने वाला है इसकी यहाँ पे सबको होल दी जाती है। ठीक है, तो यार मैं बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले तो यार पीएसयू है क्या, इनका प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, इनके प्राइवेटाइजेशन से हमारे इकोनॉमी में क्या फर्क आएगा, और एज अ स्टूडेंट अगर हम जॉब सीख कर रहे हैं पीएसयू में तो क्या हमें ये सपना रखना चाहिए या हमें ये नहीं रखना चाहिए। शुड वी एस्पायर टू वर्क इन पीएसयू और नॉट। ओके, तो इस मुद्दे पे हम आज बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार ये इतना फैंसी शब्द पीएसयू है क्या, तो पीएसयू का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो सरकार द्वारा ओन की जाने वाली कंपनियों को हम लोग क्या कहते हैं, पीएसयू कहते हैं, सरकार द्वारा ओन की जाने वाली कंपनियों को। ठीक है, अब सरकार का मतलब इंडिया में भाई ट्राई लेयर गवर्नमेंट चलता है, तो उसमें से जो दो लेयर है, मतलब ट्राई लेयर में सबसे पहले तो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगला लेयर आता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आता है आपके पास लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपका लोकल म्यूनिसिपैलिटी आ सकता है, ग्राम पंचायत आ सकता है। तो ये सब लोग पीएसयू ओन नहीं करते। पीएसयू ओन करने वाले दो लोग हैं, एक है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जिसको आजकल मोदी जी हेड करते हैं, और दूसरा है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को हर स्टेट में अपना रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर जो होता है वो उसको होल्ड करता है। ठीक है, यार पीएसयू दो ही हैं, स्टेट ओन्ड एंड सेंटर ओन्ड। ठीक, अगर मैं बात करूं उनके पास पीएसयू भारत में आया क्यों, ठीक है, तो सबसे बड़ा पर्पस था पीएसयू का वो क्या था कि इट शुड अर्न प्रॉफिट फॉर द गवर्नमेंट एंड इट शुड स्टॉप द मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये था कि भाई कुछ सरकारी कंपनियां आए, सरकार को पैसा कमा के दे, और सरकार को पैसा कमाने के अलावा प्राइवेट सेक्टर की जो मोनोपोली है इस मोनोपोली को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं भाई कोई प्राइवेट कंपनी है जो भारत की एकमात्र कंपनी है जो पेट्रोल बनाती है। ठीक है, 5-6 प्राइवेट कंपनियां मिली और बोली कि यार कल से हम लोग पेट्रोल 500 रुपए लीटर में बेचेंगे, लेना है तो लो वरना ना लो। ठीक है, अगर यहीं पे सामने एक व्यक्ति आके कहता है कि भाई मैं 70 रुपए लीटर में बेचूंगा, तो लोग उस 70 रुपए लीटर वाले से ही पेट्रोल लेंगे। तो सरकारी कंपनियां बेसिकली यहाँ पे यही काम करती हैं। ठीक है, एक तो ये लोग प्राइस कंट्रोल करते हैं, मोनोपोली स्टॉप करते हैं किसका, प्राइवेट सेक्टर का, दूसरा सरकार को फायदा कमा के देते हैं। ठीक है, इसका मेन मुद्दा यह है कि इट शुड ऑफर सर्विसेज एट वेरी लो कॉस्ट टू वेरी कॉमन पीपल। सामान्य लोगों को अच्छी सर्विसेज कम पैसों में मुहैया कराना पब्लिक सेक्टर का वन ऑफ द एजेंडा है। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर को लाया गया था तो पब्लिक सेक्टर का एक और एजेंडा था कि भारत के लोकल लोगों के लिए काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो करने में काफी हद तक के पीएसयू जो है आपके पास वो सफल हुआ है। बेसिकली दे आर नथिंग बट अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक, अगर मैं बात करूं 1951 में हिंदुस्तान में 5 ही पीएसयूज थे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2021 की अगर मैं बात करता हूं तो 2021 में दिखाई देगा आपको कि ये संख्या जो है 365 के आसपास आ गई थी। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लीजिएगा है ना, क्योंकि किसी का एग्जिस्टेंस है, किसी का नहीं है, किसी का किसी से मर्जर हो गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, भारत जिसकी एज आज की डेट पे हम कह सकते हैं कि 80 साल के आसपास है ना, 2027 में विल बी 80 इयर्स ओल्ड कंट्री। ठीक है, तो हमने 4 से लेके 365 पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाई है। ठीक है, जब 1947 में 1947 में भारत आजाद हुआ था, इंडिया वॉज मोर ओवर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था हिंदुस्तान का। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं इसका इंडस्ट्रियल बेस्ड था, इंडस्ट्रियल बेस्ड काफी वीक था। जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज यहाँ पे थी भी, उसका भी मेन पर्पस ये था कि ब्रिटिश राज के लिए ये हथियार बनाने का काम करते थे, उसके अलावा कुछ खास इंडस्ट्रियल बेस हिंदुस्तान में नहीं था। ठीक है, अगर मैं फादर ऑफ नेशन की बात करता हूं महात्मा गांधी जी की, तो वो यही चाहते थे कि इंडिया
एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी के समान काम करे बढ़िया से, है ना, और आराम से अपना समय बिताए, ठीक है। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस ये हुआ कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की हमें जरूरत पड़ी, ठीक है। जो भी हमारे टॉप लेयर के नेता थे उन लोगों का ये मानना था कि भारत में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री विद सरप्लस रॉ मटेरियल। भारत में रॉ मटेरियल की संख्या बहुत ज्यादा थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने फिर ठान लिया कि भाई हमको जो इकोनॉमी है एग्रेरियन इकोनॉमी में नहीं चलना है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में नहीं चलना है, हमको मिक्स्ड इकोनॉमी में जाना है, मतलब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन इस देश का करना है, ठीक है। इस पे सबसे बड़ा कदम उठाया इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया बैंक का एक साथ 1979 में आई गई। उसके बाद 1980-81 में उन्होंने 4 और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था। अगर मैं कुछ फेमस पब्लिक सेक्टर कंपनीज की नाम लूं, अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि पीएसयू क्या है, तो आप जान सकते हैं कि भाई अगर कुछ टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की बात करता हूं, ओएनजीसी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन पीएसयू। आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी आपके पास ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। आईओसीएल इंडियन ऑयल एंड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है। पीजीसीआईएल पावर ग्रिड, ठीक है। आपका एनटीपीसी हो गया, सेल हो गया, कोल इंडिया हो गया, गेल हो गया। ये वो पब्लिक सेक्टर हैं जो सरकार को बहुत सारा पैसा कमा के देती है और हमको बहुत सारे सर्विसेज देती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यार सेल है, तो सेल एक ऐसी यूनिट है, ठीक है, जो अगर आप भारत में कोई भी रैंडम रेलवे ट्रैक पकड़ेंगे तो वो रेलवे ट्रैक सेल से ही बन के आया होगा, ठीक है। तो जहां आपको टमटमाती हुई ये कुछ कंपनियां दिखाई दे रही हैं जिनके पास खूब भर भर के पैसा है, खूब भर भर के प्रॉफिट हो रहा है, ये बात केवल कुछ पीएसयूज के लिए सही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो भयंकर ज्यादा लॉस सफर कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्राइवेट सेक्टर बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ओवर हियर इज योर बीएसएनएल, एमटीएनएल, ठीक है। तो ये वो कंपनियां हैं जो खूब ज्यादा लॉस भी सफर कर रही हैं। तो सरकार के पास ऐसा नहीं है कि भाई पीएसयू केवल पैसा बना बना के देती जा रही है, सरकार को इससे लॉस भी हो रहा है। हाँ, ऑन द अदर हैंड मैं ये कह सकता हूँ कि भाई बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, बट अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे आऊँ तो सरकार का काम लोगों को लॉस खा के एम्प्लॉयमेंट देना तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि अगर लॉस खाते रहेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते रहेंगे तो इकोनॉमी एक दिन गिर जाएगी, ठीक है। तो जो ये डिसइन्वेस्टमेंट है ना, मतलब इसको मैं पीएसयू प्राइवेटाइजेशन, थोड़ा सा फैंसी मीडिया द्वारा दिया जाने वाला शब्द है, इसको मैं बेसिकली कहूंगा ऑन ग्राउंड रियलिटी ये डिसइन्वेस्टमेंट है पीएसयू से, ठीक है। गवर्नमेंट का पीएसयू से क्या है, ये डिसइन्वेस्टमेंट है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, दिस इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ पब्लिक एसेट सेल्स, पब्लिक के एसेट्स का सेल्स किया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है, ये हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में हमारे राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, ठीक है। इसको करने का सबसे मुख्य तर्क जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट के सबसे प्रमुख प्रवक्ता देते हैं वो है कि भाई इससे हम लोग कुछ नहीं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। अगर बताऊं 1991 से लेकर 2021 तक के सरकार का जो एक्सपेंडिचर है पीएसयू में, ये 20 गुना बढ़ा है, जो उसके पॉकेट पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये फिस्कल डेफिसिट को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है कि भाई ये डिसइन्वेस्टमेंट करने लग गया है, ताकि पब्लिक सेक्टर की जो ऑथेंटिक वैल्यू है उसको एक्चुअल प्राइस मिले और उससे गवर्नमेंट उस अपने लिए फंड रेज कर ले, ठीक है। अगर मैं पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन की बात चालू करता हूं तो 1999 में एनडीए गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन चालू किया सबसे पहले बाल्को से। बाल्को नाम की कंपनी आप सब जानते होंगे, इससे प्राइवेटाइजेशन जो है आपके पास सबने चालू किया, ठीक है भाई। मतलब 1,94,000 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान था, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत प्रॉफिट बना के दे रही थी गवर्नमेंट को, उन पे भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास क्या है, ओएनजीसी और एचपीसीएल की जो 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, ठीक है। आपको एक बहुत फेमस एग्जांपल दूं, अरुण जेटली जी जो हमारे लेट अरुण जेटली जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, इन्होंने 24 सेंट्रल ओन्ड पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट की हाथ खिंचवा दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जिसमें से एक बहुत फेमस नाम एयर इंडिया है। एयर इंडिया बाद में प्राइवेट हाथों में आ गया, अभी टाटा के हाथ में है। वी एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग कि भाई टाटा के पास जो एयर इंडिया थी टाटा के द्वारा ओन थी, बाद में नेशनलाइजेशन में वो गवर्नमेंट के पास आ गई थी। जेआरडी टाटा ने मना भी किया था कि भाई इसको आप गवर्नमेंट के पास मत आने दो, गवर्नमेंट के पास आएगी तो ये कंपनी सिंक कर जाएगी। देखने को मिला कि एयर इंडिया में खतरनाक लॉस हो गया। मगर आपको एक खतरनाक डेटा बताऊं मैं, तो जब से एयरलाइंस में प्राइवेटाइजेशन हुआ है,
एयरलाइंस में जो प्राइसेस है ये प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज कर गए हैं और एक ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर के पॉकेट में 70,000 करोड़ का बर्डन आया है ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम पीएसयू। ठीक है, एयर प्राइसेस में आपको सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिले और गवर्नमेंट के कुछ बहुत क्रांतिकारी खतरनाक प्लान थे, वो प्लान फिलहाल सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि कोविड-19 ने इस पे लगा दिया ब्रेक। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोविड-19 पे इस पे लगा दिया ब्रेक। तो कोविड-19 से जो ये मोमेंटम था पीएसयू प्राइवेटाइजेशन का, ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यू नहीं हो पाया तो भाई सीन कुछ ऐसा हो गया हमारे साथ कि भाई जो टेंटेटिव था, जो प्लान था, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन अगर मैं करंट स्ट्रैटेजी की बात करता हूं तो एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो आई डोंट नो गवर्नमेंट बिजनेस क्यों नहीं करना चाहती होगी। गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करेगी तो जो एक फंडामेंटल कारण था प्राइस रेगुलेशन का, वो प्राइस रेगुलेशन पे हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, इनका मानना ये है कि गवर्नमेंट एक सेक्टर में 2 से 3 पीएसयू मैक्सिमम 4 पीएसयू पे काम करेगी, बाकी सारे को प्राइवेटाइज कर देगी या तो उसको मर्ज कर देगी और उसका बहुत बड़ा हिस्सा डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी भारत के फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए। ये निर्मला सीतारमण जी का अप्रोच है। ठीक है, 2014 से लेकर 2018 के बीच में, 2019 के बीच में काफी सारे पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट हुए हैं। ठीक है, ओएनजीसी एचपीसीएल डील के बारे में बताया ही, तो इनसे हमें समझ में क्या आता है। ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट की अपनी एक राजनीति है, हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है। क्या पता वो पॉलिसी सही सिद्ध हो, क्या पता वो पॉलिसी गलत सिद्ध हो, ये तो होने के बाद ही समझ में आएगा। मोटा मोटा ये देखने को मिल रहा है कि भाई आम आदमी के पॉकेट में बहुत ज्यादा बर्डन पड़ने की संभावना दिख रही है पीएसयू प्राइवेटाइजेशन से। दूसरा, एक चीज की कमी और आई है, आई डोंट नो ये इसका साइन डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो वैकेंसीज आती थी इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्पेसिफिक फील्ड से हूं, तो भाई जो वैकेंसीज आती थी, इन वैकेंसी में एक खतरनाक डिप देखने को मिला है। अगर पीएसयू वाले से बात करें तो वो कहते हैं कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं मगर हम फ्रेशर्स का रिक्रूटमेंट करना छोड़ दिए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती है, लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बचपन से शायद ड्रीम करते हैं कि हम जाके पीएसयू में काम करेंगे। एक एग्जाम जो होता था पीएसयू का, वो इनको एक जायज इक्वल प्लेटफॉर्म पे मौका देता था कि आप आके इस एग्जाम में परफॉर्म कीजिए और पीएसयू ले जाइए या आईआईटी के थ्रू रिक्रूटमेंट। तो वो सारे रिक्रूटमेंट में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिप नंबर ऑफ सीट में हमको देखने को मिला है। बट मेरा ये मानना है, कुछ भी हो जाए, पीएसयू ऐसी कंपनी है जहाँ पे इंजीनियर्स की नीड तो अल्टीमेटली पड़ेगी ना। मतलब आईओसीएल कल को पेट्रोल ही बेचेगा ना, ओएनजीसी कल को पेट्रोल ही बेचेगा, पीजीसीआईएल कल को इलेक्ट्रिसिटी ही बेचेगा। तो ये लोग अपना बिजनेस थोड़ी ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांसफॉर्म नहीं करने वाले हैं, तो देयर विल बी अ वे टू वर्क इन पीएसयू। इवन पीएसयूज विल नीड इंजीनियर एंड सम और द अदर वे दे विल रिक्रूट इंजीनियर्स। ठीक है, हाँ, बट अभी करंटली उस वे को, उस रास्ते को, क्या रास्ता है वो हम फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कि भाई क्या इसका, वो उसको फिगर आउट नहीं कर पाए हैं हम। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप फिगर आउट नहीं कर पाए कि भाई रास्ता क्या है। हो सकता है भविष्य में हम कर लें, और फाइनेंसेस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा ये तो हमको आने वाला समय ही बता पाएगा। बाकी जैसे कि मैं अपने हर डिस्कशन में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, ठीक है, और डिस्कशन को ओपन एंडेड छोड़ देता हूं ताकि आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पाए कमेंट बॉक्स में। तो आपका क्या मानना है पीएसयू प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे शेयर करें। सो आई लव टू डिस्कस योर थॉट्स इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे हम दोबारा मिलते रहेंगे। और भाई आपको भी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।